हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं ब्राइट टू ब्रिलियंसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है सुपर प्रॉफिट। इससे पहले हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या है देख लेते हैं। इफ अ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस, मतलब नो एंटिसिपेटेड एक्सेस का मतलब क्या, हमारा फ्यूचर में हमारा मतलब प्रॉफिट जो प्रॉफिट से भी ज्यादा वो ना हो, तो हम लोग का क्या होगा, क्या बोला, अर्निंग इट विल हैव नो गुडविल। तब हम लोग का क्या होगा, गुडविल नहीं होगा, मतलब सुपर प्रॉफिट नहीं होगा। याद रखना, यहाँ पे बोला है इफ अ बिजनेस हैज नो एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, मतलब एक्सेस अर्निंग अगर नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, गुडविल भी नहीं होगा। ठीक, इसमें फिर बोला गया है सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अगर एक्सेस हुआ तो वो हमारे लिए क्या होगा, सुपर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है, इसका भी हम लोग चले आते हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला में क्या बोला गया है, फॉर्मूला में दिया है कि अगर हमारा सुपर प्रॉफिट निकालना है तो हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकालने सीख ही लिया था, अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टेड स्लैश में क्या दे रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर स्लैश क्यों दे रहा हूं, ताकि कभी कभी क्या होता है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक, इनटू रेट बाय 100। ये रेट बाय 100 जो है हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा आपका। ठीक है, उसके नॉन प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इसी का अगर गुडविल निकालना हो हमको तो क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज भी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, अभी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 3 लाख। हमको क्या पता चल गया कि हम ये कैपिटल इन्वेस्टेड से हमको क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक, कितना बोला है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। हम लोग का पता चल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने अभी बताया था कि हमारा हमेशा गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर बोला एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 41,000, मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में क्या देके रखा है, एबनॉर्मल एंड आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या करेंगे, हम लोग ने प्रीवियस क्लास में सीखा था, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो इसी तरीके से ये 2041 से हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा 43,000। फिर यहाँ पे क्या देखे रखा है, कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना देखे रहा है हमारा, 5 टाइम्स। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था 41,000 और एबनॉर्मल लॉस कितना था 2,000। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया, 43,000। ठीक है, अभी अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो हमारे पास क्या देके रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड देके रखा है, कितना देके रखा है 3 लाख, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देके रखा है 10%। तो कितना आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 आ गया। देन हमको सुपर प्रॉफिट अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना देके रखा है 43,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना देके रखा है 30,000, दैट इज 13,000। ठीक, देन अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट कितना हम निकला हमारा 13,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने फिर से बता रहा हूँ कितना है 5 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा कितना हो गया, 3 5 15, इधर में आ जाएगा 65,000। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट खत्म हो गया है। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट अभी चलते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक की ओर। लास्ट टॉपिक में क्या बोला गया है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है, इसमें दो तरीका क्या है, अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेट इनटू 2 वे। दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक तरीका क्या है, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट, बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट।
ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे, देन हम लोग सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे। सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर ही निकलेगा। ठीक है, इसमें आपके ऊपर है। क्वेश्चन में अगर मेंशन कर दिया कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करना है तो एवरेज प्रॉफिट से करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि सुपर प्रॉफिट से करना है तो सुपर प्रॉफिट से करना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपका डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड से करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर। The average profit of a firm is 48,000. The total assets of the firm are rupees 8 lakh. Value of other liability is rupees 5 lakh. Average rate of return in the same business is 12%. तो सबसे पहला मेथड कौन सा लिख रहा है, कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो है हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। तो इसी तरीके से हम लोग एक काम करते हैं, हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है तो इसमें पुटअप करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हमारा है 48,000। ठीक, रेट 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है 12%। 12 का टेबल में कितना जाता है 48, 4 जा, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे कितना निकल गया 4 लाख। ठीक, अभी अगर इसका गुडविल अगर निकालना हो तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स भी हो सकता है। ठीक, कैपिटल इन्वेस्टेड भी हो सकता है या कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से देखना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, तो अब कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास कितना निकला 4 लाख। ठीक है, नेट एसेट्स के लिए क्या करेंगे, मैंने पहले ही बताया था, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट्स है हमारा 8 लाख और लायबिलिटी है हमारा 5 लाख, तो कितना निकल जाएगा, नेट एसेट्स 3 लाख। तो ये मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूँ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितना है हमारे पास 8 लाख और लायबिलिटी है हमारे पास 5 लाख, तो कितना निकल गया ये 3 लाख। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 1 लाख। तो स्टूडेंट ये आपको समझ में आया गया होगा। तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। तो मैंने तुमको पहले ही बताया था सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा क्वेश्चन में तो एवरेज प्रॉफिट गिवन ही है, कितना है 48,000। ये रहा क्वेश्चन में, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 48,000। अच्छा, अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो मैं यहाँ पे दिखाया था, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेट एसेट्स लेंगे। नेट एसेट्स हमारा कितना निकला था 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, तो कितना हो गया 36,000। तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे 36,000, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा 12,000। कितना निकल जाएगा 12,000, मतलब 12,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 12,000 पता चल गया। तो आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब इसी का गुडविल का, हाँ गुडविल का, सॉरी गुडविल कैसे निकलेगा इसका, सुपर प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट कितना आपका इनटू 100 डिवाइड बाय रेट। तो अभी सुपर प्रॉफिट है कितना हमारा 12,000 और रेट हमारा 12%, और 12 1 जा, तो इसका भी आंसर कितना निकल गया आपका 1 लाख। देख लीजिए, सिंपल सा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो भी सुपर प्रॉफिट जो है, सुपर प्रॉफिट पहले आपको निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट निकालने हमने पहले ही सीख लिया था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना निकल गया आपका सुपर प्रॉफिट 12,000। अब इसमें तो चलो क्वेश्चन में गिवन था कि एवरेज प्रॉफिट 48,000 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था। इसमें नेट एसेट्स का फॉर्मूला लग गया, क्योंकि नेट एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक,
तो एसेट माइनस लाइबिलिटी करके कितना आ गया आपका 3 लाख रुपीज आ गया। तो ये 3 लाख इंटू 12 बाय 100 करते 36,000 आ गया। और इसी का गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय रेट। तो इसका आपका आंसर आ गया 1 लाख। तो स्टूडेंट, तो इसी तरीके से आज हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे। तो आपको स्टूडेंट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।